अयोध्या नगरी खुशियों से झूम उठी थी। हर तरफ उत्सव का माहौल था क्योंकि भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। महाराज दशरथ ने घोषणा की कि उनके प्रिय पुत्र श्री राम अयोध्या के अगले राजा बनेंगे। तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा कैकेयी। मंथरा को तुम्हारी चिंता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सही नहीं है। तुम्हें अभी अपनी सुरक्षा करनी होगी। वो भवन में चली गईं और महाराज दशरथ से अपने वरदान मांगने लगीं। राम को वनवास देने की बात सुनकर महाराज दशरथ का हृदय टूट गया। भगवान राम ने बिना किसी शिकायत के पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। मैं तुम्हारे साथ वन में जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। सीता, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा। अयोध्या की प्रजा अपने प्रिय राम को जाते देख फूट फूट कर रोने लगी। तीनों वन की ओर बढ़ चले। रास्ते में घने जंगल और सुंदर प्रकृति उनका स्वागत कर रही थी। कई दिनों बाद भगवान राम गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहीं एक गरीब नाविक रहता था जिसका नाम केवट था। केवट, प्रभु राम पधारे हैं। प्रभु राम, जहां जय श्री राम। वह दौड़ता हुआ भगवान राम के दर्शन करने पहुंचा। राम का दिव्य स्वरूप देखकर केवट की आंखें भर आईं। केवट ने मन ही मन कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भैया, क्या तुम हमें गंगा पार करा दोगे? केवट बोला, प्रभु, पहले मुझे आपके चरण धोने दीजिए। लक्ष्मण यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। एक बार आपके चरणों की धूल से एक पत्थर में प्राण आ गए थे। जी, बिल्कुल। केवट बोला, आपके चरणों की धूल से पत्थर भी जीवित हो गया था। अगर मेरी नाव के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। केवट की बात सुनकर माता सीता मुस्कुराने लगीं। हाँ केवट, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम मेरी नाव चलाओ। केवट श्रद्धा से जल लेकर आया। जैसे ही केवट ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, उसका मन भाव विभोर हो उठा। उसने उस पवित्र जल को अपने सिर पर लगाया। अरे यहाँ आओ, जल्दी देखो क्या मिला है। पिताजी, ये क्या है? माँ, देखो कितना सुंदर जल है ये। इसके बाद केवट ने भगवान राम को नाव में बैठाया। गंगा की शांत लहरों के बीच नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। केवट बार बार भगवान राम को निहार रहा था। कुछ देर बाद वे गंगा के दूसरे किनारे पहुंच गए। ये अंगूठी ही है मेरी आखिरी कमाई, इसे स्वीकार करो। माता, मैं इस सेवा का मोल नहीं ले सकता।
लेकिन केवट ने विनम्रता से वह उपहार लेने से मना कर दिया। केवट बोला, मैं लोगों को नदी पार कराता हूँ और आप जीवों को भवसागर से पार लगाते हैं। केवट की सच्ची भक्ति देखकर भगवान राम भावुक हो गए। भगवान राम ने प्रेम से केवट को गले लगा लिया। राम ने केवट को आशीर्वाद दिया कि उसका कल्याण अवश्य होगा। इसके बाद भगवान राम वन की ओर आगे बढ़ गए। केवट देर तक भगवान राम को जाता हुआ देखता रहा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा में होती है। तो भक्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।